जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो देखेंगे जो हमारी कक्षा गणित है डॉक्टर मनोहर वाली, उसका प्रश्नावली 3D है। और 3D के प्रश्नावली का पर छठवां प्रश्न है। इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट के नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें सारी वीडियो आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, क्या है? x प्लस वाई बटा 2 माइनस एक्स माइनस वाई बटा 3 बराबर में 8। और यहाँ पर दूसरा समीकरण दिया गया है एक्स प्लस वाई बटा 3 और प्लस एक्स माइनस वाई बटा 4 बराबर 4। तो ये छठवां प्रश्न है। तो इसमें जब दो समीकरण दिए हैं तो इनको पहले हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? देखिए, पहले इस वाले समीकरण को ले लेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा, यानी 3 का गुणा होगा एक्स के साथ में, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस लगा है 3 का गुणा होगा y के साथ में तो 3y हो जाएगा। माइनस लगाएंगे, जब माइनस लगाएंगे तो क्या होगा देखेंगे, 2 का गुणा होगा x के साथ में तो क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x। और ये माइनस है ना, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा y के साथ में तो 2y हो जाएगा। पूरे बटे में इसका गुणा 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर में 8। बटे में कुछ नहीं होगा तो वहां पर हम 1 मानेंगे। क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। जब 1 मान लेने का तो हमको क्या करना है, देखिए 3x में से 2x निकल जाएगा क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि x के आगे 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक, अब देखिए 3y और 2y कितना हो जाएगा 5y, 3y और 2y 5y, और बटे में 6 बराबर 8 बटे में 1। अब इसका क्या करेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे। तो इसका गुणा होगा इसके साथ ना, 1 का गुणा होगा इसके साथ, तो पूरी यही संख्या आ जाएगी। x करना x और 5y करना 5y बराबर में 6 अठे 48। क्या हो जाएगा 6 अठे 48। तो इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे इसको? समीकरण 1। जब समीकरण 1 निकल जाएगा तो अब आगे हल कर लेते हैं इसको। ठीक है, 4 का गुणा होगा x के साथ में तो 4 का x से 4x हो जाएगा, 4 का y के साथ में 4y, और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो क्या, वो 3 का गुणा होगा x के साथ में ना, तो ये जाएगा 3x, और यहाँ पर 3 का गुणा y के साथ में तो 3y हो जाएगा माइनस में 3y। पूरे का बटा आएगा, जब हम पूरे का बटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 तियां 12, क्या हो जाएगा 4 तियां 12, इसको 12 लिख देंगे। बराबर में क्या है 4, और बटे में कुछ नहीं होगा तो क्या मानेंगे, तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में हम 1 मान लेते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे, 4x और 3x जुड़ जाएगा तो क्या होगा 7x हो जाएगा, ये 7x। और यहाँ देखेंगे 4y में से 3y निकल जाएगा तो बचेगा y, क्या बचेगा y बराबर में, यहाँ बटा क्या है 12, बराबर में क्या लिखा है, बराबर में क्या 4 बटा 1, तो लिखा है 4 बटे में 1। तो जब ये आ जाएगा 4 बटे में 1 तो आगे कैसे हल करेंगे, देखिए जो है 7x का गुणा होगा 1 के साथ में तो 7x का 1 से 7x करना 7x, और y करना y हो जाएगा बराबर में 12 चौक 48, 12 का गुणा होगा 4 के साथ में तो 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी ये बनेगा आपका समीकरण 2। क्या बन जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 1 यहाँ पर है और समीकरण 2 यहाँ पर है। अब एक बात बताइए, क्या x को बराबर कर सकते हैं? तो बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। y को और y को बराबर कर सकते हैं तो y को भी बराबर कर सकते हैं। तो हमें आसान पड़ेगा y वाला। कैसे? यहाँ पर 5y है ना, तो अगर हम यहाँ पर 5 से गुणा करें तो 5y यहाँ भी हो जाएगा, तो इस प्रकार से y और y क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने को, 5 से गुणा करने पर, तो जब 5y से हम क्या करेंगे, 5 से जब हम समीकरण 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 सत्ते 35, तो ये जाएगा 35x, और 5 का y से 5y हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा 5 का गुणा होगा 48 के साथ में, 5 का गुणा होगा 48 के साथ में तो 55 अट्ठे 40 का 0 हासिल आया 4,
और 5 चौक 20, 20 और 4 कितना 24 हो जाएगा, यानी कि 240। 48 पंचे 240, यह बन जाएगा समीकरण 3। क्या बन जाएगा? समीकरण 3। जब समीकरण 3 बन जाए तो क्या करेंगे? समीकरण 3 और समीकरण 2 को साथ में लेकर के हल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 को। समीकरण 3 व समीकरण 4 से, ठीक है। तो समीकरण 3 को पहले लिखते हैं, 1 को लिखते हैं। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 5y बराबर में कितना लिखा है? 48। और समीकरण 3 को ले लेंगे, तो समीकरण 3 देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 35x प्लस में कितना 5y और बराबर में 240। कितना लिखा है? 240। तो एक बात बताइए, यहाँ पर y बराबर है ना 5y यहाँ है, 5y यहाँ पर है, ठीक। लेकिन जो चिन्ह है क्या है, दोनों की मिल रही है। तो जब चिन्ह समान होगी, चिन्ह एक जैसी होगी, तब क्या लिखेंगे? तो हम लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो जब घटाने पर लिखा जाएगा तो क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा इसका। ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में ये भी माइनस में, और ये प्लस में तो ये भी माइनस में हो जाएगा। चलिए देखेंगे, 5y प्लस में 5y माइनस में, तो 5 और y 5y क्या होगा? कट जाएगा, ठीक है। 5y प्लस में 5y माइनस में क्या होगा? 5y कट जाएगा। जब कट जाएगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ 35x में से एक x निकल जाएगा तो बचेगा -34x। क्या बचेगा? -34x बच जाएगा। बराबर में देखिए यहाँ -248 लिखा हुआ है, सॉरी 240 लिखा हुआ है, -240। तो 240 में से जब 48 जाएगा तो क्या बचेगा? 192। कितना आएगा? 192 -192 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम x को रोक लेंगे और 34y को अंदर कर देंगे। तो x को रोकेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? -192, और बटे में 34y लिखा है ना माइनस में, तो -34y इधर आ जाएगा। माइनस और माइनस पहले कट जाएगा। आगे देखिए 34 का क्या कटेगा 192 से? क्या 34 जो है 192 से कटेगा? तो गुणा करके देखते हैं क्या आएगा। 34 अट्ठे देखिए कितना हो जाएगा? 34 अट्ठे 8 से 32 का 2 हासिल आएगा 3, और 8 से 24 और 3 27। 8 से 24 और 3 27, यानी 272 आएगा। तो नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इसको हम 2 से काट देंगे। देखिए 2 से कैसे कटेगा? 2 9 18 और 2 1 2 6 12, 2 9 18 2 6 12, बटे में क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2 और 2 सत्ते 14, यानी क्या आएगा? x बराबर 96/17। क्या आएगा? 96/17 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या जाएगा। x का मान समीकरण किसमें रखेंगे? आप चाहे समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। तो चलिए समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, समीकरण 2 ये वाला है, तो इसको हल करेंगे। यह देखते हैं 7 लिखा है, 7 लिखेंगे, गुणे में क्या लगाएंगे? x लिखा है ना, तो x के स्थान पर लिखेंगे 96/17। क्या लिखेंगे? 96/17। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? प्लस में y बराबर 48। अब 96 गुणा होगा 7 के साथ में, 96 का गुणा होगा 7 के साथ में। देखिए 6 7 42 का 2 हासिल आया 4, और 7 9 63, 63 और 4 कितना? 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। बटे में कितना है? 17, और प्लस में क्या लिखेंगे? y बराबर में 48। अब ये इतना इधर प्लस में लिखा है ना, तो जो संख्या इधर प्लस में है वो इधर आके क्या बन जाएगी? माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस। तो यहाँ क्या बचेगा? y बराबर
48 माइनस 672 बटे में कितना 17 बटे में 17। अब देखिए यहाँ पर बटे में 17 है और यहाँ पर बटे में कितना है, यहाँ बटे में है क्या, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 17 से गुणा कर देंगे। इसको क्या करेंगे, 17 से गुणा कर देंगे। तो 17 गुणे 48 करेंगे ना, 17 का गुणा करेंगे 48 के साथ में, तो देखिए कितना हो जाएगा, 17 48 गुणे 17 करेंगे ना, तो 17 अट्ठे कितना होता है, 17 अट्ठे 126 होता है। 17 अट्ठे 126 का 6 लिखेंगे, या ऐसे नहीं करते, एक एक करते गुणा, ठीक है। 17 अट्ठे 56 का 6 हासिल आया 5 और 7 7 चौक 28 3 28 और 3 33 हो जाएगा। गुणा लगाएंगे, 8 का नम 8 और 4 का नम 4। चलिए यहाँ देखेंगे 6, यहाँ पर 1 और हासिल आएगा 1 7 4 3 7 और 1 8, यानी 816 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 816। तो 17 को इससे गुणा किया तो कितना आया, 816 माइनस में 672 एकम 672 हो जाएगा। ये बटे में क्या लिखेंगे, 17 एकम 17 17 एकम 17, यानी एक प्रकार से क्या किया है कि कैंची गुणा कर दिया है। यहाँ पर क्या किया, इसका गुणा इसके साथ किया तो 816 आया, इसका गुणा इसके साथ किया तो 672 आया, बटा लगा दिया, 17 एकम 17 कर दिया तो 17 लग गया। ठीक है, सिंपल सा है, 2-3 का मैथ है। ठीक है, 3 मैथ में आता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आगे समझते हैं क्या होगा। देखिए 6 में से जाएगा 2, बचेगा 4। ठीक, यहाँ 1 में से 7 जाएगा नहीं, 1 इधर बढ़ा लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से जाएगा 7, बचेगा 4। उसका देखिए यहाँ 7 बचा था तो 7 में से जाएगा 6, बचेगा 1, यानी 144 आया ना। कितना आया है, 144 लिख देंगे। 144 बटे में कितना आ जाएगा, 17। 144 बटे में 17। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा कि ये y का मान आपका निकल जाएगा। तो हम x और y के मान को लिख देंगे। ठीक है, तो x का मान कितना आया था, x का मान था x बराबर 96/17। देखिए x का मान कितना है, 96/17 और y का मान कितना है, 144 बटे में 17, 144 बटे में 17। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, हम x और y का आंसर कर देंगे। ठीक है, ये सारा समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके आगे का जो प्रश्न है वो भी हल करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, क्या है, 7वां प्रश्न। 6 बटा x प्लस वाई माइनस 7 बटे x माइनस वाई बराबर 3 दिया है। और दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, दूसरा समीकरण है 1 बटा 2 x प्लस वाई माइनस 1 बटा 3 माइनस x माइनस वाई बराबर 0। तो जब एक प्रकार समीकरण दिया गया है तो क्या करेंगे, हम पहले इसमें लिखेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे, x प्लस वाई बराबर ये मानेंगे। चलिए क्या देखते हैं कि x प्लस वाई बराबर a और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, b। क्या हो जाएगा, b। तो जहां पर x प्लस वाई लिखा होगा वहां लिखेंगे ये, और जहां पर लिखा होगा x माइनस वाई वहां लिखेंगे b। ठीक, तो अब देखेंगे यहाँ लिखा है 6 बटे में x प्लस वाई, तो x प्लस वाई के स्थान पर क्या लिखना है, a लिखना है, तो a लिख देंगे। माइनस यहाँ क्या लिखा है 7 बटे में क्या, x माइनस वाई, तो जब x माइनस वाई लिखा है तो x माइनस वाई के यहाँ क्या लिखेंगे, हम b लिखेंगे। क्या लिखेंगे, b बराबर में 3। यह हो जाएगा समीकरण 1। क्या हो जाएगा, समीकरण 1। जब समीकरण 1 बन जाएगा तो समीकरण 2 बनाइए। यहाँ लिखेंगे क्या, 1 बटे में 2 x प्लस वाई बराबर क्या लिखना है, a लिखना है, और माइनस में 1 बटा 3 और x माइनस वाई लिखा है ना, तो x माइनस वाई के जगह क्या लिखना है हमको, यहाँ देखिए x माइनस वाई के जगह लिखना है b। क्या लिख देंगे, b बराबर 0। क्या हो जाएगा, b बराबर 0। ये वाला अक्षर माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1 बटा 2 ये बराबर में क्या, ये आपका माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी 1 बटा 3b। क्या हो जाएगा, 1 बटा 3b। जब 1 बटा 3b होगा, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी कोई ऊपर और ऊपर का अक्षर मिले तो उसको काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
या नीचे और नीचे का अक्षर है तो उसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक शर्त है कि बराबर के इस पर जो बटा हो वो क्या हो, दोनों तरफ बराबर अक्षर होना चाहिए। अगर ऊपर है तो दोनों ऊपर बराबर होना चाहिए, अगर नीचे है तो दोनों नीचे बराबर होना चाहिए, तभी इसको काट सकते हो। तो देखेंगे कि जो ऊपर वाला अक्षर है दोनों तरफ क्या है, बराबर है ना, एक और एक को हम काट सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 2a बराबर में 3b। क्या बचेगा, 2a बराबर में 3b। अब 2 यहाँ गुणा में लिखा था, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ तो गुणा में है ना, तो इधर आके भाग हो जाएगा। a बराबर 3b बटे में क्या, 2। 2 यहाँ गुणा था, इधर आके भाग हो गया। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3। क्या मानेंगे इसको, समीकरण 3। अब देखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्योंकि समीकरण 2 से निकाला है a का मान, ठीक, तो उसको 2 में तो रख नहीं सकते हैं, इसको रखेंगे अब 1 में। ठीक, यहाँ देखिए 6 लिखा है, 6 बटे में a लिखा है ना, तो a का मान कितना है, 3b बटा 2। क्या लिखेंगे, 3b बटे में 2 बराबर में, बराबर नहीं माइनस लगाए ना, देखिए ध्यान से, माइनस 7 बटा b। क्या लिखेंगे, 7 बटा b बराबर 3। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, वरना क्या होगा, गलत हो जाएगा। देखिए 3 एकड़ नम 3 और 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। यहाँ पर 2 आया ना, तो ऊपर और नीचे का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ऊपर नीचे का गुणा। तो 2 दूनी 4 बटे में क्या आएगा, b। 4b माइनस में क्या है, 7 बटे में b बराबर में क्या, 3। अगर ये इतना समझ आ गया ना, समझ नहीं आया तो उसको दोबारा एक बार बैक करके देख सकते हैं, दोबारा समझ आ जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, तो जब b 2 बार है तो क्या करेंगे, b को हम एक बार लिखते हैं, जब हर बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार लिखते हैं। ठीक, b लिख दिया। अब 4 माइनस में क्या, 7 बराबर में 3 बटा 1, क्योंकि जिसके हर में कुछ नहीं होता उसके हर में 1 होता है। ठीक, चलिए 7 में से 4 जाएगा, -3 आएगा, और बटे में b बराबर में क्या लिखा है, 3 बटे में क्या, बटे में 1 बटे में 1। अब देखिए 3 और 3 को आप काट सकते हैं, 3 और 3 को काट सकते हैं, जो माइनस वो यहाँ लग जाएगा, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लगा सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको क्या आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, 3 को b से गुणा करेंगे तो 3 भी आएगा, बराबर में 3 का मान 3 -3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 3 गुणा में है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि b बराबर क्या, -3, और ये गुणा में था, ये गुणा में है ना, तो इधर आके भाग हो जाएगा। 3 एकड़ नम 3 और 3 एकड़ नम 3, तो क्या आएगा, -1। क्या आएगा, -1, नहीं b बराबर -1 आ जाएगा, b बराबर -1, b बराबर -1 हो गया। जब b बराबर -1 आ जाएगा तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, b का मान, क्या देखिए, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो इसको समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा, देखेंगे a बराबर लिखा है ना, तो a बराबर में क्या, 3 गुणे b, 3 गुणे b, तो b का कितना है, -1, b का मान कितना है, -1, तो -1 लिख देंगे, और बटे में कितना लिखा है, 2, तो 2 लिख दीजिए। अब आगे इसको हल करेंगे तो क्या होगा, माइनस लगाना पहले से, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, 3 एकड़ नम 3 और बटे में क्या, बटे में 2 आ जाएगा, बटे में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब आगे देखेंगे a का मान आ गया -3 बटा 2 और b का मान आ गया -1, b का मान आ गया -1। तो अब हम क्या करेंगे, आगे हल कर लेंगे। देखिए a बराबर लिखा है ना, तो a बराबर हमने क्या लिखा था, तो a बराबर लिखा था x + y, क्या लिखा था, x + y बराबर में कितना है, -3 बटा 2, क्या लिखा है, 3 बटा 2। इसको मानेंगे समीकरण 3 माना था, तो इसको मानेंगे समीकरण 4। क्या मानेंगे, समीकरण 4। और क्या करेंगे, जो दूसरा का समीकरण दिया गया है
क्या है, b बराबर ना, क्या दिया गया है, b बराबर। तो चलिए b बराबर देखते हैं क्या है, यहाँ b बराबर है ना, तो b बराबर क्या लिखेंगे, b के स्थान पर लिखेंगे x माइनस वाई, b के स्थान पर x माइनस वाई बराबर क्या है, b माइनस 1 है, तो यहाँ देंगे -1। इसको मान लेंगे समीकरण 5। क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 5। अब लिखिए समीकरण 4 व समीकरण 5 से, समीकरण 4 व समीकरण 5 से, तो लिखेंगे समीकरण 4 व समीकरण 5 से। तो समीकरण 4 याद लिखे ना, क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या, -3/2, और समीकरण 5 को ले लेंगे क्या, x माइनस वाई बराबर -1। अब क्या करेंगे, y और y बराबर है और चिन्ह विपरीत है ना, तो क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1x और 1x हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो y प्लस में और y माइनस में, तो क्या होगा, कट जाएगा। एक जगह जब y प्लस में होगा और दूसरी जगह y माइनस में होगा तो क्या होगा, x कट जाएगा। अब लिखेंगे बराबर में क्या, -3/2 है ना, और यहाँ भी माइनस लगा है तो -1 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 2 है ना, यहाँ क्या है, 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हमें क्या करना है, 1 जो लिखा है वो हमें 2 के बराबर करना है। तो कैसे करेंगे, 2 से गुणा करके, कैसे करेंगे, 2 से गुणा करके। तो जब हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 लिखा है, -3 लिख देंगे, माइनस 2 एकम 2, 2 एकम 2 और बटे में क्या, देखिए 2 एकम 2 यहाँ भी हो जाएगा और 2 यहाँ भी हो जाएगा। तो जब दोनों स्थान पर 2 बराबर आएगा तो क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। अब देखिए -3 और -2 क्या हो जाएगा, -5, -5 बटे में 2 आ गया, -5 बटे में 2। तो यहाँ पर जो x लिखा हुआ क्या है, गुणा में है ना, 2 क्या है, गुणा में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यानी यहाँ बचेगा x बराबर, ये 2 जो गुणा में है क्या होगा, इधर भाग होगा ना, तो -5 बटे में 2 लिखा पहले से, और ये 2 जो गुणा में था इधर आके भाग हो जाएगा, तो -5 बटे में 2 दूनी 4 आ जाएगा। नहीं, इस प्रकार से x बराबर क्या है, x बराबर है -5/4, x बराबर क्या आया है, -5/4 आ जाएगा। अब लिखिए x का मान समीकरण जो है, x का समीकरण 4 में रखने पर, इस 4 में लिखेंगे इसको हम, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, दीजिए x का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो x का मान यही है ना, x के यहाँ x लिखा हुआ है, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, -4/5, क्या लिखेंगे, -5/4, और क्या है, और लिखा हुआ प्लस, क्या लिखा है, प्लस में y बराबर में क्या लिखा है, -3/2, -3/2, ये हमारा समीकरण 4 है ना, क्या है, समीकरण 4। जहां पर x लिखा था वहां पर हमने x को ना लिखकर x का मान रख दिया है, और प्लस में y बराबर -3/2 हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इधर माइनस में, इधर आके क्या जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में तो इधर क्या जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ बचेगा y, तो y बराबर -3/2, और ये माइनस में तो क्या होगा, प्लस में 5/2। अब एक चीज देखिए कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 पहले से बराबर है हर, तो उसको एक बार लिखेंगे 2, और बटे में क्या है, -3 और प्लस में 5, तो 5 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना, 2, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2, और बटे में कितना था, 2 था, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यानी कि कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार से y बराबर कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा 1, y बराबर 1। तो अब इन दोनों का मान लिख देंगे हम, x का मान कितना है, तो x का मान आया है -5/4, क्या आया है, -5/4, याद देखिए x का कितना है, -5/4, और y का मान कितना है,
तो y का मान है 1। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। फिर इसके आगे का जो प्रश्न है वो भी देखते हैं। यहां पर देखते हैं कि हमारा 8वां प्रश्न है 10/x + y प्लस में 2/x - y बराबर 4, और इसमें दूसरा समीकरण दिया गया है 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। तो हम इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम इस वाले अक्षर को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 5 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ अगर 5 से गुणा होगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ 2 से गुणा होगा तो ये भी 10 हो जाएगा। यानी यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा। x - y यहाँ है और x - y यहाँ है, तो दोनों अक्षर क्या हो जाएंगे, अंक, दोनों अंक आपके बराबर हो जाएंगे। तो चलिए इसको लिखेंगे समीकरण 1 में। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 5 से, इसके 5 से गुणा करेंगे ना, 5 से, व समीकरण 2 में, 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर देखिए आपका जो है बीजगणित है ना, बीजगणित में आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और समझ में भी आएगा आपको। बीजगणित पढ़ने में मजा भी बहुत ज्यादा आता है। तो इसको देखेंगे, क्या करेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे और इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो अब इसको देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 10 लिखा है ना, इसमें 5 से गुणा करना है, तो 5 दहम 50, तो यह जगह 50 बटे में क्या, x + y। फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो क्या, 5 दूनी 10 बटे में क्या, x - y बराबर में 5 चौक 20 हो जाएगा ये। तो इसको लिखेंगे समीकरण क्या, 3, समीकरण 3 बनाएंगे इसको। अब इसमें हम 2 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 15 दूना 30, तो यह हो जाएगा 30 बटे में क्या, x + y, और यहाँ माइनस लिखेंगे, 5 दूनी 10, तो 10 बटे x - y बराबर में क्या, 2 दूनी 4 -4, समीकरण क्या आ जाएगा, समीकरण भी 4। तो समीकरण 3 और समीकरण 3 निकल गया ना, सॉरी, समीकरण 3 और समीकरण 4 निकल गया है। तो अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। देखिए आप इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं ना, मोबाइल में देख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि जब भी आप ऑनलाइन में पढ़ाई करें तो एकांत जगह पर बैठकर शांत मन से पढ़ाई करें, क्योंकि जब हल्ला होता रहता है और ऑनलाइन में समझ में कम आता है। तो आप जब भी पढ़ने जाएं, एकांत में कॉपी और मोबाइल लेकर चले जाएं, वहां पर आराम से इसको पढ़िए और समझिए। एकांत में वैसे पढ़ाई भी करनी चाहिए, क्योंकि जितनी पढ़ाई में एकांत में समझ में आती है शांत माहौल में, उतना हल्ला में समझ में नहीं आता, मन भटकने लगता है। ठीक, तो चलिए आगे का वीडियो देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या है, इसको लिख लेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को ले लेंगे ना। तो समीकरण 3 क्या है, 50 बटे में क्या, x + y, और प्लस में क्या है, 10 बटे में x - y बराबर में 20। अब इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर समीकरण क्या है, 30 बटे में क्या, x + y, और माइनस में क्या लिखेंगे, 10 बटा x - y, 10 बटा x - y बराबर में क्या है, -4, -4। तो इसको लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे अब, जोड़ने पर, क्योंकि अंक क्या है, बराबर है, और चिन्ह भी क्या है, विपरीत है। जब अंक बराबर चिन्ह विपरीत तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर लिखेंगे। तो देखिए 10 बटा x - y प्लस में, और 10 बटा x - y प्लस माइनस में, तो जब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो तो क्या होगा, कट जाएगा। क्या होगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, देखिए 50 बटा x + y, और जोड़ना है तो प्लस लगाएंगे। ये क्या लिखा है, 30 बटे में कितना, x + y बराबर में क्या है, 20 लिखा हुआ है। तो 20 और ये -4, 20 - 4,
आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई दोनों बराबर हैं, क्या है, दोनों बराबर है, तो इसको लिखेंगे एक बार। क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को लिखेंगे एक बार, और बटे में कितना है 50 प्लस में कितना 30, और बराबर में क्या हो जाएगा 20 में से 4 जाएगा, बचेगा 16, बचेगा 16। अब देखिए इसको 50 और 30 जुड़ जाएगा तो आएगा कितना 80, 80 बटे में एक्स प्लस वाई बराबर में कितना 16 बटे में 1, 16 बटे में 1, तो 16 इधर आ जाएगा और 80 इधर चला जाएगा। 16 का गुणा होगा किसके साथ, तो 16 गुणे एक्स प्लस वाई, और बराबर में क्या 80 एकन्नम 80 हो जाएगा। ये 16 इधर क्या है गुणा में है ना, 16 के इधर गुणा में है, तो 16 गुणा में तो इधर क्या आ जाएगा भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो देखिए इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 80 बटे में, चलिए यहाँ लिख देते हैं हो सकता है कुछ साफ ना लिखे, तो यहाँ लिख देंगे हम, क्या 16 इधर गुणा में है ना तो इधर के भाग होगा, तो यहाँ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर क्या 80 पहले से था वो आ जाएगा, और 16 इधर गुणे में था तो इधर क्या आ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 16 कम 16, 16 पंचे 80 यानी कि 5 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई बराबर क्या 5 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई बराबर कितना आया है 5 आया है ना, तो जब एक्स प्लस वाई बराबर 5 आ गया है तो एक्स प्लस वाई का मान आप रख दीजिए समीकरण किसमें, चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें। चलिए एक्स प्लस वाई बराबर 5 रखेंगे समीकरण 3 में, किस में रखेंगे 3 में, तो लिख देंगे हम क्या यहाँ पर कि जो है एक्स प्लस वाई का मान, वाई का मान समीकरण किस में रखने पर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 यहाँ पर लिखा है ना तो क्या आ जाएगा 50, इसको समीकरण मान लेंगे क्या समीकरण 4, सॉरी समीकरण 4 हो गया ना, तो समीकरण 5 मानेंगे इसको। चलिए यहाँ देखेंगे यहाँ लिखा हुआ 50 और बटे में एक्स प्लस वाई, क्या लिखा है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, एक्स प्लस वाई के स्थान पर लिखेंगे 5, 5 लिख देंगे, प्लस में क्या लिखा है 10 बटे में क्या एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और बराबर में 20। अब ये इतना प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर इतना प्लस में है ना तो इधर के माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 10 बटा एक्स माइनस वाई बराबर क्या 20 पहले से था, और ये प्लस में तो इधर के माइनस में क्या 50 बटे में कितना 5। अब देखेंगे यहाँ बटे में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1 मान लेंगे, और इसके बटे में 5 है तो हर तो बराबर हुआ नहीं, तो जब हर बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे कैंची गुणा कर देते हैं हम, क्या करते हैं कैंची गुणा हो जाएगा, यानी कि 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और माइनस लगाएंगे 50 एकन्नम 50, और बटे में कितना 5 एकन्नम 5। आगे देखिए यहाँ क्या जाएगा 100 में से 50 जाएगा तो बचेगा 50, और बटे में कितना 5, 5 एकन्नम 5 और 5 धाम में 50, यानी कि कितना आएगा 10 आएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ये 10 जो लिखा हुआ है क्या करेंगे हम, इसके बटे में कुछ नहीं ना तो इसके बटे में हम 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, तो यहाँ लिखिए क्या हो जाएगा, चलिए इधर लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखेंगे 10 बटा एक्स माइनस वाई लिखा है ना, तो 10 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 10 बटे में 1, 10 और 10 बराबर है तो इसको हम काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं ऊपर पर काट सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो तो इसके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म नहीं लगाऊंगा। 10 का जगह एक्स माइनस वाई से तो क्या हो जाएगा 10 एक्स माइनस वाई बराबर में 10 एकन्नम 10, ये 10 गुणा में तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 10 बटा 10 बराबर क्या हो जाएगा 10 एकन्नम 10, 10 एकन्नम 10 यानी कि 1 आएगा। देखिए ये 10 क्या था गुणा में था ना, तो ये भी तो यार भाग में आ जाएगा, तो इधर पहले से 10 था और ये 10 गुणा में था ये भाग में आ गया, तो 10 बटा 10 हो गया, 10 एकन्नम 10 और 10 एकन्नम 10 यानी कि 1 आ जाएगा ये। तो क्या होगा कि एक्स माइनस वाई बराबर क्या आएगा 1, एक्स माइनस वाई बराबर क्या आएगा 1,
इसको मानेंगे समीकरण क्या 6। क्या मानेंगे समीकरण 6। तो समीकरण 5 और समीकरण 6 से, ठीक है, समीकरण 4 सॉरी समीकरण 5 और समीकरण 6 से लिख दीजिए अब कि समीकरण 5 व समीकरण 6 से क्योंकि हमको x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान नहीं निकालना था, हमको निकालना था x और y का मान निकालना है ना। तो अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, तो इसको लिखेंगे क्या x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर आया है 5 और x माइनस वाई बराबर कितना है, x माइनस वाई बराबर आया है 1। तो इसको 1 लिख देंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे जोड़ने पर। क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो जब इसको जोड़ने पर लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, 1x और 1x हो जाएगा 2x, और जब 2x हो जाएगा तो 1y प्लस में है और ये 1y माइनस में है, तो प्लस में और माइनस में क्या होगा, कट जाएगा। 5 और 1 6 आएगा। ठीक, जब 6 आ जाएगा तो देखिए क्या करना है हमको, 5 और 1 जुड़ जाएगा ना तो 6 हो जाएगा। 2 यहाँ गुणा में लिखा इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 2 गुणा में तो इधर भाग, यानी कि यहाँ से x बराबर 6 बटे में कितना, 2 गुणा में इधर आके भाग हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 3 6, तो 3 आ जाएगा ना। नहीं, x बराबर क्या आएगा 3, x बराबर 3 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण किस में रखने पर, 5 में रखने पर, x का मान समीकरण 5 में रखने पर लिख देंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर। समीकरण 5 क्या है, समीकरण 5 क्या लिखा हुआ है ना, क्या है, x लिखा हुआ पहले से, x लिखा है तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे 3, और प्लस में क्या है y बराबर में कितना लिखा है 5, बराबर में 5। अब ये 3 क्या है, प्लस में है ना, 3 क्या है प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3 प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ से y बराबर 5 और ये प्लस में तो इधर क्या जाएगा माइनस में, -3। तो अब देखिए कि 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2। क्या बचेगा 2। तो इस प्रकार से हमें x और y का भी मान मिल गया है। तो अब लिख लेते हैं क्या आएगा, x बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हमको क्या हुआ कि x और y का भी मान मिल गया है। ठीक, तो इसको हमने आंसर कर दिया है। अगर सवाल समझ में आया है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते ही हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाएंगे, जिससे आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होने पाएगी। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके आगे का सवाल भी हल करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि हमारा 9वां प्रश्न है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, और दूसरा समीकरण दिया गया है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो 2 समीकरण दिया गया, तो इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2। जब समीकरण 1 व समीकरण 2 मान लेंगे, उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए क्या 1/√x बराबर 1/√x बराबर क्या हो जाएगा, ये मान लेंगे। और दूसरा मानेंगे 1/√y बराबर, तो इसको मान लेंगे b। क्या मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो अब जहां पर √x लिखा वहां लिखेंगे a, तो यहाँ क्या लिखा 2, तो 2 ये लिख देंगे, और प्लस में 3 लिखा है ना, तो 3 और √y के यहाँ क्या लिखेंगे b, तो इसको हम b लिख देंगे। बराबर में क्या 2 है, तो ये समीकरण 1 है ना, तो समीकरण 1 मान लेंगे इसको। अब जब दूसरे वाले को हल करेंगे तो दूसरा क्या, देखिए 4/√x है ना, तो ये हो जाएगा 4a, क्योंकि √x के स्थान पर क्या लिखेंगे, √x के स्थान पर a लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर a लिख दिया। माइनस में क्या लिखा है 9 और 1/√y लिखा है, तो 1/y के यहाँ क्या लिखेंगे b लिख देंगे इसको। बराबर में क्या माइनस में 1, यह हो गया समीकरण क्या 2। तो अब बताइए यहाँ पर क्या है, क्या कोई भी अक्षर इसमें से बराबर है, तो आप बोलोगे सर जी बराबर कोई भी अक्षर नहीं है। तो जब कोई भी अक्षर बराबर नहीं होगा तो हम चाहे b को बराबर कर ले चाहे a को बराबर, तो हम a को पहले b को बराबर करेंगे ना, किसको बराबर कर लेंगे
बी को बराबर कर लेंगे। तो बी में क्या कर दें, 3 से गुणा कर देना। समीकरण 1 में 3 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9b, और यहाँ पर 9b पहले से है। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। तो जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 का 2 से तो 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, और प्लस में 3 त्रिक का 9 भी हो जाएगा, बराबर में क्या, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ये बनेगा समीकरण 3। क्या बनेगा, समीकरण 3। तो अब एक बात देखिए यहाँ पर कि यहाँ 9 भी लिखा हुआ है और यहाँ भी 9 भी लिखा हुआ है। तो दोनों समय जब b बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो समीकरण को देखेंगे, इसको समीकरण 2 को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, 4 ये और माइनस में 9 भी, बराबर में कितना, -1, -1, और इसको लिख लेंगे 6 ये, माइनस में नहीं प्लस में ना, तो प्लस में 9 भी, बराबर में कितना, 6। तो आप बताइए कि अंक समान है ना, अंक समान है और चिन्ह विपरीत है, तो क्या करेंगे, जोड़ने पर। जब एक प्लस में और एक माइनस में होगा तो हम इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर देखिए 6 ये और 4 ये हो जाएगा 10 ये। जब ये हो गया 10 ये तो क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे, ये 9 भी प्लस में है, ये 9 भी माइनस में है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, बराबर में क्या आएगा, यहाँ पर 6 में से जाएगा 1 बचेगा 5, क्या बचेगा, 5 बचेगा। समझ आया, 6 में से ही जाएगा तो 5 बचेगा। 10 यहाँ पर गुणा में लिखा हुआ है, तो जो गुणा में होता है क्या होता है, इधर आके भाग हो जाता है। तो यहाँ बचेगा ये बराबर क्या, ये बराबर 5/10, क्या बचेगा, 5/10। तो 5 कम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि a बराबर आया है 1/2। a बराबर है 1/2। जब a बराबर 1/2 आ जाएगा तो क्या करेंगे हम, a का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए लिखते हैं a का मान, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे ना a का मान, तो यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो 2 और गुणे में कितना, a लिखा है, तो a के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1/2, 1/2, प्लस में कितना, 3b, बराबर में 2, बराबर में 2। अब देखेंगे 2 एकम, तो 2/2 आ जाएगा, प्लस में क्या, 3b, बराबर में कितना है, 2। अब ये 2 जो है यहाँ पर लिखा है प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 3b, 3b बराबर क्या, 2 माइनस में ना, ये प्लस में तो है क्या, माइनस में हो जाएगा, 2/2। इसके हल में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको आगे जब हल करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस में 2 एकम 2, और बटे में कितना, 2 एकम 2 आ जाएगा। आगे देखेंगे 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, और यहाँ पर क्या लिखा है, 2, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यानी कितना आएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 3 यहाँ पे गुणा में लिखा है ना, गुणा में जाके क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ 3 गुणा में है तो इधर क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा, यहाँ बचेगा b। तो b बराबर क्या लिख देंगे, b बराबर 1 और बटे में कितना, 1 गुणा में तो इधर आके भाग, और भाग क्या आएगा 3 में, यानी b बराबर आएगा 1/3। जब इतना आ जाएगा तो a का भी मान मिल गया है और b का मान भी मिल गया है। तो चलिए a बराबर रखेंगे, तो a बराबर हमने कितना माना था, a बराबर माना था 1/√x। क्या माना था, 1/√x बराबर क्या, बराबर में a बराबर क्या, 1/2 है ना, तो हम लिख देंगे 1/2। अब लिखिए दोनों पक्षों का
वर्ग लेने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√x लगेगा, इसके ऊपर स्क्वायर बराबर में क्या, 1/2 के ऊपर स्क्वायर। आगे इसको हल करेंगे, 1 को गुणा करेंगे 2 बार, 1 को गुणा करेंगे 2 बार, तो 1 हो जाएगा, तो उसको लेंगे यहाँ पर 1 बटे में स्क्वायर और अंडर रूट क्या होगा, कट जाएगा, स्क्वायर भी कट जाएगा, अंडर रूट भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यक्स बराबर में देखिए 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्या करेंगे इसको, यक्स और 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया है, यक्स का मान मिल चुका है। जब यक्स का मान मिल जाएगा तो अब बी बराबर ले लेते हैं। तो देखिए बी बराबर में क्या माना था, तो बी बराबर माना था हमने 1/√y, तो 1/√y और बराबर में कितना, 1/3, तो लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहां देखेंगे स्क्वायर लगाएंगे ना, 1/√y बराबर स्क्वायर लगा देंगे, बराबर में क्या 1/3 लिखा है, इसके ऊपर भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 1 को गुणा करेंगे 2 बार ना, तो 1 हो जाएगा, क्या होगा, 1 हो जाएगा, और बटे में स्क्वायर और अंडर रूट कभी साथ में नहीं आता है ना, क्या होता है, स्क्वायर अंडर रूट साथ में कभी नहीं आता है, तो स्क्वायर भी कट जाएगा, अंडर रूट भी कट जाएगा, तो क्या आएगा, y बराबर में 1 को गुणा करेंगे 2 बार, तो 1 और बटे में 3 त्रिका 9, अब इसे गुणा कर लीजिए। जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे y क्या जाएगा, y, ठीक है, y हो जाएगा, और उसके बाद फिर 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ कि x का भी आंसर आ गया और y का भी आंसर आ गया। x बराबर कितना है, x बराबर 4 और y बराबर है 9, ठीक। तो इस प्रकार से इसको आंसर कर देंगे। जब इसका आंसर आ जाएगा तो अब इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके आगे का जो वीडियो है उसको रीड करते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं, जो हमारा 10वां प्रश्न है, यह अंतिम प्रश्न है, ठीक है, इस प्रश्नावली का 3D का अंतिम प्रश्न है। तो इसको देखेंगे, क्या करेंगे, 2 समीकरण दिया गया है ना, तो इन दोनों को पहले हम हल करेंगे, क्योंकि इन समीकरण को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया गया है, तो इसको पहले हम सही करेंगे, उसके बाद इसको आगे हम हल करेंगे। इस प्रकार से हल नहीं कर सकते हैं। तो 7 का गुणा होगा y के साथ में, तो क्या हो जाएगा 7y। चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। यहां पर देखेंगे क्या, 7 के गुणा होगा 7y और प्लस में क्या 7 के गुणा होगा 3 7, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। माइनस में 2 का x से 2x और माइनस में 2 दूनी 4, तो -4 हो जाएगा। बराबर में कितना लिखेंगे 14, बराबर में कितना लिखेंगे 14। अब आगे हल करेंगे इसको, देखिए 7y लिखा है ना, तो यहाँ पे पहले x को आगे रख लीजिए, क्या जाएगा -2x और प्लस में कितना है, प्लस में है 7y, और 21 में से आपका 4 निकल जाएगा ना, 21 में 4 निकलेगा तो कितना बचेगा 17, क्या बचेगा 17, प्लस में 17 बराबर में कितना 14। अब एक बात बताइए, यहाँ पर प्लस में है ना, तो ये संख्या क्या इधर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यानी -2x प्लस में 7y बराबर में क्या 14, और ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, ये इधर प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 17। बराबर लिखेंगे क्या, बताइए 17 में से 14 जाएगा बचेगा -3, 17 में से 14 जाएगा बचेगा -3, तो इसको मानेंगे क्या समीकरण 1, क्या मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। अब इस वाले समीकरण को भी हल करेंगे,
तब इसको भी माना जाएगा। तो 4 को y से 4y, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस में 4 को x से 4x और 4 तिया 12, बराबर में क्या मानेंगे 44, बराबर में इसको 44 मान लेंगे। अब आगे देखिए, x को आगे ले आएंगे ना, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस में 4y, और ये 8 जो 12 लिखा प्लस में है, 8 भी क्या है प्लस में है, तो 12 और 8 जुड़ जाएगा ना, तो 12 और 8 जुड़ के कितना बनेगा 20 बनेगा, 20 बराबर 44। यहां लिखेंगे 4x प्लस 4y, और ये 20 में इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 44 माइनस में 20, तो 44 में से 20 जाएगा, बचेगा 24। कितना बचेगा 24 बचेगा। इसको मानेंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे समीकरण 2। एक बात बताइए, यहां पर जो कोई संख्या x और y है और यहां पर x और y है, तो क्या किसी को हम बराबर कर सकते हैं? तो आप बोलोगे जी। यहाँ पर देखिए, एक समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा करें तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4x। समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x हो जाएगा ना, और यहाँ 4x पहले से है, तो x और x क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। चलिए इसको हल करेंगे। आगे लिखिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4x प्लस में 7 दूनी 14y, बराबर में कितना 3 दूनी 6, तो -6 आ जाएगा। ये बनेगा समीकरण 3। क्या बन जाएगा समीकरण 3। तो अब लिखिए समीकरण 3 व समीकरण 2 से, समीकरण 3 और समीकरण 2 से, समीकरण 3 व समीकरण 2 से। समीकरण 3 को लिखेंगे क्या है, देखिए यहां पर 4x प्लस 4y बराबर में कितना है -24 है ना, तो उसको 24 लिख देंगे। आगे देखिए समीकरण 3 क्या है, -4x प्लस में क्या 14y और बराबर में -6। जब संख्या समान हो और चिन्ह विपरीत हो तो क्या करते हैं, जोड़ने पर यहां देखिए एक बार 4x प्लस में है और एक बार माइनस में है ना, तो प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा। एक बार 4 प्लस में था, एक बार 4x माइनस में था, तो माइनस प्लस क्या होगा कट जाएगा। 14y और 4y क्या हो जाएगा 18y, बराबर में क्या 24 में से 6 जाएगा, बचेगा 18। अब 18 पे गुणा में तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या 18 बटे में 18, ये 18 गुणा में था ना, तो इधर क्या हो गया भाग आ गया। तो 18 का नाम 18, 18 का नाम 18, तो क्या आएगा 18 का नाम 18, 18 का नाम 18 जाएगा, ए पे 1, यानी कि y बराबर क्या आएगा 1। अब y का मान जो है आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। तो चलिए हम लिखते हैं y का मान समीकरण जो है 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे ना, तो जब समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 4x प्लस 4 गुणे y है ना, तो y के स्थान पर क्या लिखोगे, y के स्थान पर 1 लिखेंगे हम, क्योंकि y का मान 1 निकल के आया है, बराबर में क्या है 24। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा 4x बराबर में क्या प्लस 4 एकम 4 बराबर में 24। अभी 4 प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 4 इधर प्लस में है ना, तो जाके माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 4x बराबर 24 माइनस में क्या 4, ये प्लस में था तो इधर क्या हो गया माइनस हो गया। 24 में से 4 जाएगा, बचेगा 20, क्या बचेगा 20 बचेगा। अब 4 यहाँ गुणा में है ना, तो इधर आके क्या होगा भाग होगा, 4 इधर गुणा में तो इधर क्या होगा भाग हो जाएगा। यहाँ बचेगा x बराबर क्या 20 बटे में 4, 20 4 एकम 4
और 4 पंचे 20, यानी x बराबर कितना आया है, x बराबर 5 और y बराबर कितना है, तो y बराबर है 1। तो इस प्रकार से आपका x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, इसका अपने आप से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि आने वाले समय में आपको जो है गणित की पढ़ाई के सारे वीडियो समय से मिलते रहें।